आज की वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके वजूद के अंदर अगर हो रही है ना, आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो तुम लोग तैयारी कर लो। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला के साथ या तो जिंदगी में आपको कोई बहुत बड़ा मुकाम अता करेगा या फिर अल्लाह ताला के साथ कोई बहुत बड़ी नेमत अता करेगी। नेमत से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के साथ आपके अहलाक को बहुत खाई लेके जाना चाहता है, अल्लाह ताला के साथ आपके अहलास को बहुत खाई लेके जाना है, अल्लाह ताला के साथ आपसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, अल्लाह ताला के साथ आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी अता करना चाहता है जिसके जरिए आप लोगों का भला कर सको। कोई भी काम किसी भी टाइप का जहां पर अल्लाह ताला के साथ को किसी भी चीज की जरूरत हो, अल्लाह ताला के साथ इन्हीं बंदों में से अपने बंदों को चुनकर उनकी तैयारी करवाकर वहां से काम लेते हैं उन बंदों से। तो 11 चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहता हूं। याद रखना, इस दुनिया के अंदर, इस आलमे हिलकत के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला की जात ने अगर किसी से कोई काम लेना है तो उसकी तैयारी ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर ऐसा मौजूदा नहीं होता कि इंसान यहां से गायब हो और पहाड़ की चोटी पर चला जाए। नहीं, अल्लाह ताला की जात सबब पैदा करता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना कि मैंने इस हिलकत को, इस कायनात को 6 रोज में बनाया। अल्लाह ताला की जात चाहती तो कुन कहती है सब कुछ बन जाता, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला की जात ने अपने निशान को जाहिर किया, एक नसीहत दी कि यहां पर चीजें टाइम टेकिंग है, यहां पर टाइम लगता है, टाइम के बगैर यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इस हिलकत को बनने में 6 रोज अल्लाह ताला की जात ने लगाया तो अल्लाह ताला की जात की हिकमत भी पीछे है कि यहां पर टाइम लगेगा। आप अपनी जात को देख लो, आप माँ के पेट में 3 अंधेरों में से गुजरते हो, 9 माँ कटने और लगता है, उसके बाद आप जमीन पे आते हो, दुनिया में पैदा होते हो। तो अल्लाह ताला की जात चाहती तो आपको जवान पैदा कर देती। नहीं, अल्लाह ताला की जात ने एक प्रोसेस रखा हुआ है, एक तरीका कार रखा हुआ है, टाइम टेकिंग थिंग्स है। यहां पर आपको चीजों को फॉलो करना होता है, आपकी तैयारी होती है, फिर जाकर यहां इस दुनिया में कोई काम कर अल्लाह ताला की जात ही रही होती है। लेकिन उसकी एक अपनी जात की एक नॉलेज है, उसका एक तरीका कार है जिसको ये चीजें फॉलो करती हैं। आपकी जात का जो जाहिर है वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम लेता है बनने में, लेकिन आपकी सोल बगैर टाइम के अल्लाह ताला की जात ने बनाई। वो सिर्फ अमरे कुन हुआ, वो खलक होगी, उसके अंदर सारी कॉन्शियसनेस आ गई। तो इस हिलकत के अंदर कभी भी ऐसा मौजूदा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट छत पर चले जाओ। नहीं, अल्लाह ताला की जात अगर ये इरादा कर ले कि तुम्हें छत पर लेके जाना है तो अल्लाह ताला की जात तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने का तरीका सिखाएगी। जब तुम ये सीख गए कि सीढ़ियां कैसे चढ़नी है तो अल्लाह के फजलो करम से इस दुनिया की हर छत तुम अबूर कर सकते हो, हर पहाड़ी तुम सर कर सकते हो। तो जब कभी भी 11 चीजें तुम्हारी जात के साथ होना शुरू हो जाए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी अल्लाह ताला की जात ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी क्या चीज है? अगर जिंदगी में तुम वो नोट करो कि तुम पर आजमाइशें बढ़ गई हैं, याद रखना बड़े मुकाम से पहले सब्र का इम्तिहान होता है। अचानक मुश्किलात का आ जाना, लोगों के रवैयों का तब्दील हो जाना, लोगों का आपके साथ गलत और तलख रवैया रखना, आप पर आजमाइशें बढ़ना शुरू हो जाना। अल्लाह ताला की जात आपका सब्र का इम्तिहान ले रही है, आपको मुश्किलात से गुजार रही है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कच्चे घड़े को जो तपती हुई भट्टी में रख कर पकाया जाता है। ये आजमाइशें, ये दर्द, ये तकलीफें अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है ना तो तैयारी कर दो, अल्लाह ताला की जात ने आपको उस रस्ते पे डाल दिया है कि आप अंदर से पुख्ता हो जाओगे, और पुख्ता इंसान सफर आगे कर जाता है। ये पहली बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी निशानी क्या होगी कि अगर तुम्हारा दिल अल्लाह ताला की जात की तरफ मायल हो जाता है, दुनिया से हट जाता है। ये एक रूहानी तरबियत होती है जब इंसान इस दुनिया से खुद को पीछे कर कर तन्हाइयों में चला जाता है। तीसरी इसकी बहुत बड़ी निशानी क्या होगी कि एक चीज नोट करना कि उस वक्त जब अल्लाह ताला की जात तुम्हें किसी मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं, आपकी दुआओं की जो कबूलियत की रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। ये रस्ते बनाता है। अल्लाह ताला की जात अपने बंदे को बोलते तू मुझसे मांग मैं तुझे अता करूंगा। जब तुम अल्लाह ताला की जात से मांगो और फौरन वो चीज तुम्हें अता कर दी जाए, कुछ भी तुम मांगते हो अल्लाह ताला की जात उसका सबब पैदा कर दी, उसके दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की जात तुम्हारे लिए डोर ओपन करना शुरू कर दी अल्लाह ताला की जात ने, और तुम्हारी दुआओं की जो रफ्तार है वो तेज होना शुरू होगी। तो ये तीसरा बहुत बड़ा साइन है। नंबर 4, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे जो नेक लोग हैं, और ऐसे लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे जो बुरे लोग हैं। अल्लाह ताला की जात अपने मददगार को तुम्हारी जिंदगी में भेजेगा। यूं अल्लाह ताला की जात आपको रास्ता दिखाएगा। तो अल्लाह के मददगार लोग अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, नेक लोग जिंदगी में आ रहे हैं, तो इस बात का बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारी तैयारी हो रही है। नंबर 5, आपके दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो जाए, अजीब सा यकीन जिसकी कोई वजह ना हो, आपको बस ऐसा लगे कि अब कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो अल्लाह ताला की जात की जानिब से एक स्पिरिचुअल साइन होता है कि दिल इत्मीनान पकड़ जाता है बंदे का कि मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद ये तो 5वां साइन, इसके बाद 6ठा साइन आपके दिमाग की कैफियत के लिहाज से है, यानी आपको बेचैनी और सुकून दोनों इकट्ठे नसीब हों। दिल आपका अजीब तरह की कैफियत में हो कि शायद कुछ होने वाला है, और जब आप बाहर देखो तो सब कुछ नॉर्मल आपको फील हो, यानी आपको दिल के अंदर बेचैनी भी महसूस हो और सामने बिल्कुल नॉर्मल चीजें नजर आ रही। तो ये भी अल्लाह ताला की जात की जानिब से एक आपकी जो दिमाग की कैफियत है ना, एक बहुत बड़ा इशारा आपको दे रही है कि अल्लाह ताला की जात आपको कुछ बहुत बड़ा अता करने वाले। 7वां, हमेशा याद रखना कि आप अब लोगों की बातों पर तवज्जो देना कम करके हो। आपके दिमाग की कैफियत चेंज हो रही है ना। पहले जो बातें सुनकर आपको तकलीफ होती थी, आपको रोना
ना आता था, अब वही बातें आपको बेमानी लगती हैं। तो दिमाग खुद को बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी तैयारी करवा रही है। आठवां इसका बहुत बड़ा साइन देखो, इंसान की कॉन्शियसनेस या सोच गहरी हो जाए। पहले आपका रवैया बहुत ही मुख्तसर, छोटा सा, छोटे लोगों में आप शुमार होते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर कह के लगाना, छोटे छोटे लोगों में बैठना। अभी आपकी कॉन्शियसनेस का जो दर्जा है वो बुलंद होना शुरू हो जाए। ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और अता होती है कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात सकत अता करती है, इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात सोच अता करती है, फरासत अता करती है। फरासत इंसान का पहला स्टेप है कामयाबी का। ये फरासत का जो इंसान का तसव्वुफ के अंदर बयान किया गया ना, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। पहला स्टेप इसका क्या होता है कि बशरी कॉन्शियसनेस है, यानी इंसान की आम कॉन्शियसनेस जो हर इंसान की होती है। उसके बाद इसकी दूसरी कॉन्शियसनेस होती है मैच्योरिटी, यानी इंसान इतना मैच्योर हो चुका है कि अब वो टोलियों में बैठ के कह के नहीं लगा रहा, अब वो फजूल बंदों में अपना टाइम जाया नहीं कर रहा, अब वो बातों को गौर फिक्र से सुनता है और अच्छी और पावरफुल कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं कि हम मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, यहाँ से आगे एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है, यानी इंसान का जो दर्जा वो इतना बुलंद हो जाता है कि इंसान इंसानियत के लेवल पर चला जाता है। इंसान मजहब से, फिरके से खुद को अलग कर लेता है, अल्लाह ताला की जात के साथ कम्युनिकेट करने की इंसान कोशिश करता है। तो ये उसका यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का दर्जा। तो अगर अल्लाह ताला की जात आपको गहरी फरासत अता कर रही है ना, तो ये अल्लाह ताला की जात की जानिब से एक बहुत बड़ी तैयारी है कि अल्लाह ताला की ज़ात वो स्टेज बना रही है जिस स्टेज पर पांव रख के तुमने आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी कॉन्शियसनेस से आगे चलकर तुमने जिंदगी में फैसले करने हैं और अच्छे और दुरुस्त फैसले करने वाला इंसान बहुत आगे निकल जाता है। तो गहरी फरासत अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता कर रही है तो आठवां बहुत बड़ा साइन है। नौवां, अपने दिमाग की कैफियत को चेक करो, क्या आपका दिमाग किसी तलाश में है? अगर आपका दिमाग अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्शन बनाने का रास्ता तलाश करता है ना, तो तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात अपने साथ जोड़ रही है, तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात अपने साथ करीब करने की कोशिश कर रही है। तो अगर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल अकेले में बैठ के अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रास्ते तलाश करता है, तो ये बहुत बड़ा नौवां इसका साइन है कि अल्लाह ताला की ज़ात अनकरीब तुम्हारी तकदीर को बदलने वाला है, तुम्हें बहुत बड़ी नेमत अता करने वाला है। नौवां एक बहुत बड़ा साइन है, अगर तुम्हारा विजन क्लियर हो जाए, तुम्हें पता होगा तुमने किधर जाए, धुंध छटना शुरू हो जाए, रास्ते आसान होना शुरू हो जाए, तुम्हें समझ आना शुरू हो जाए कि तुमने जाना किधर है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारी जात के अंदर छुपा हुआ इसम क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा विजन क्लियर हो, तुम्हारे अंदर से तजब्जुब खत्म हो। तो ये अल्लाह ताला की जात की जानिब से मेहरबानी होती है कि इंसान खुद ब खुद अपनी जात के अंदर नए नए आइडियाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं, इंसान रास्ते पर निकल जाता है और बहुत दूर तक जाके इंसान ठहरता है। 11वां और आखिरी जो साइन है, देखो, डर दिमाग से अगर निकल गया है, वो ये इंसान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इंसान रिस्क नहीं लेता, इंसान जो है वो सोच में पड़ जाता है। अगर डर तुम्हारा खत्म हो गया है, एफर्ट करना तुम्हारा शौक बन गया है। पहले तुम कुछ भी काम करने से पहले डरते थे, अभी तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब तुम्हें खौफ नहीं आता, अब तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें अल्लाह पर एतमाद हो चुका है कि तुम कोई भी काम करोगे उसमें अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। तो ये जो डर खत्म किया अल्लाह ताला की जात ने, ये तुम्हारे लिए एक तैयारी है। तो अगर ये चीजें तुम्हारी जात के साथ होना शुरू हो गई है ना, तो ये समझ लो कि बिगिनिंग है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी बेस बना रही है, तुम्हें तैयार कर रही है किसी बहुत आला मुकाम तक लेके जाने के लिए, जहां पर अल्लाह ताला की ज़ात तुमसे कोई काम लेना चाहती है। आज के लिए इतनी, जज़ाकल्लाहु खैर।